आप लोग तैयार नहीं हुए अब तक? हम तो भागे भागे आए थे क्योंकि मंदिर जाना है। बुआ दादी, ये करिश्मा चाची है। इनकी नमन चाचू से शादी होने वाली है, लेकिन ये अभी यहीं रहती है। खुश रहो। अरे नंदिनी, आप अब तक तैयार नहीं हुई? विनायक स्थापना में नहीं जाना? नहीं मोहित। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ठीक है। तो फिर क्यों नहीं जा रही हैं? जाइए ना, आप कभी मायके नहीं जाती? बीवियां मायके तभी जाती मोहित जब उनकी सास उन्हें विदा करे, ऐसे बिना पूछे नहीं जाती। नंदिनी, मैं बीवियों की बात कर रहा हूँ, बहू की नहीं। और माँ को तो आप जानती हैं, उन्हें गुस्सा आता जल्दी है, जाता देर से। आप माँ की जिद के चक्कर में अपना मजा क्यों खराब कर रही हैं? जाइए ना प्लीज। हम बेटियों के लिए हमारे मायके के दरवाजे तभी खुलते हैं जब हम मान सम्मान से वहां जाएं और मान सम्मान से वापस आएं। ऐसे तो ना हम वहां जाएंगे और ना वो लोग हमारा स्वागत करेंगे। नंदिनी, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी पत्नी मिली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ को भी इस बात का जल्दी एहसास हो जाए कि वो कितनी लकी है कि उन्हें इतनी अच्छी बहू और इतना प्यारा पोता मिला। वो जी, वो क्या है कि मन्ने क्यों सफाई दे रही है बहू? इब तो जे घर से मने कोई उम्मीद ना है। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? छोटी दुल्हन तो इब रही ना, और कावेरी भी पहले ही कुछ ना बोलती थी। तो इब नहीं दुल्हन जिस तरह से घर चलाएगी वैसे ही चलता होगा। पता है मन्ने, दुनिया देखी है मन्ने। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानती हूँ मैं थारी बात ने, पर कैसा है वो भी जाने की मन्ने कोई जरूरत ना है। जैसा भी है ठीक है। तुम सब लोग खुश हो ना, तो मन्ने बीच में बोल के बुरा होने की क्या जरूरत है? चल मन्नू से मिलते हैं। क्या हुआ मॉम, हमसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोग जाओ, तैयार हो जाओ, आज मंदिर जाना है ना। बुआ जी अपने आप ठीक हो जाएंगे। करिश्मा, तुम्हारे माता पिता कब तक आएंगे? कहाँ तक पहुँचे? पता नहीं आंटी, उनका तो फोन भी ऑफ है। मतलब अब तक लैंड भी नहीं किया उन्होंने। और हाँ, अंकल बता रहे थे कि स्टॉर्म की वजह से फ्लाइट्स भी डिले हो गई है। बट एनीवेज, विनायक स्थापना में तो उनकी जरूरत नहीं है ना। जरूरत की बात नहीं है करिश्मा, वो आते तो हम सबको अच्छा लगता और वो भी देख लेते हमारी रस्में कैसी हैं। तो क्या हुआ आंटी, हम वीडियो बना लेंगे, वो देख लेंगे। आंटी अब मैं जाऊं तैयार होने? मैं थारे से बहुत नाराज हूँ दीदी। क्या हुआ मन्नू? कितने सालों बाद आई हैं? अरे अभी तो आई थी। हाँ? उस बात को भी साल हो गया भाई साहब। आप जल्दी जल्दी आया कीजिए, ये आपको बहुत याद करते हैं। मन्नू देख, मैं थारे वास्ते के लाई हूँ। ये है गांव के उसी हलवाई से लाई हूँ। बहुत अच्छा है। अच्छा है। और बता मन्नू, तबीयत कैसी रेवे है थारी? सब लोग थारा ख्याल रखे हैं कि ना? हाँ दीदी, नंदिनी की माँ बहुत सेवा करे हैं, बहू बहुत ख्याल रखे हैं, और वैद्य जी की दवाइयाँ तो दिन रात चालू रहे हैं। कभी ये काढ़ा, कभी वो गोली। बहुत भली औरत है हमारी जी नई दुल्हन, बेटियों जैसे सेवा करे है हमारी। दीदी, पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छा काम किया होगा मन ने, जो इतना अच्छा परिवार मिले हैं। नहीं तो लोग बोझ समझकर छोड़ावे हैं बूढ़ों ने, पर हमारा परिवार आज भी हमारे को उतना ही प्रेम करे हैं, सेवा करे हैं, इज्जत करे हैं, और नमन मुस्कान भी आते जाते हमारा हाल पूछते रहते हैं। बाप रे, ये क्या है दीदी? बाहर में हार मांगा था और इन्होंने तो मेरी इच्छाओं का संहार ही कर दिया। तो क्या हो गया दीदी? जेठ जी इतने मन से आपके लिए लेके आए, आप ऐसे ही कुछ कह देंगी ना, उनका मन दुखेगा। नहीं पसंद तो ना सही, अभी के लिए रख लीजिए ना। उनका मन रखने के लिए
रात में बदल दीजिएगा। हाँ, उससे क्या फायदा छोटी, ये पहनना तो मुझे आज था ना विनायक पूजा में। आप परेशान क्यों हो रही है दीदी? आप किसी का भी हार पहन लीजिए ना। नहीं पहनूंगी तो मैं ये। अच्छा ठीक है, आपका जो मन करे वो कीजिए। हे भगवान, अब तो चाहे गर्दन लटके या कटे, हार तो मैं ये ही पहनूंगी। देवयानी, तुम्हारी बहू बहुत सुंदर लग रही है। आराम से, हाँ सीढ़ियाँ गीली है, आराम से आएगी। बहू जरा संभल के बेटा। मुन्ना उसका हाथ पकड़। अरे सिर्फ उनका क्यों, आपका, बुआ जी, दादाजी का क्यों नहीं? चलिए आइए, हाथ पकड़िए आप लोग। आइए आइए बुआ जी, आराम से आराम से। राधे कृष्ण। अरे जीते रहो जीते रहो। आप कब आई? आज ही आई हूँ। और तू कैसी है मारी लाडो? थारी तबीयत तो ठीक रेवे है ना? बिल्कुल ठीक है बुआ जी, आप कैसी हैं? हाँ। अरे पूछ क्या रही हो? दिखाई नहीं दे रहा? चेहरे पे क्या चमक आ गई है? मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही। ऐसा लग रहा है कि काला चश्मा पहनना पड़ेगा। जी थारी आदत बदली ना, वैसे की वैसा है जमाई राजा। जो बदल जाए वो मौसम होता है बुआ जी, इंसान नहीं। रुक्मणी दिखाई नहीं दे रही। मतलब अभी भी वही आदत है वहाँ की? मिर्ची लेके घूमती रहती है और सबने धांस देवे हैं। हाँ बुआ जी, लेकिन इस बार उनकी धांस उन्हीं को लग गई। खैर छोड़िए, आइए स्थापना करते हैं, टाइम हो रहा है। आओ नंदिनी। चलिए। मने दिन रात थारी चिंता लागी रेवे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूँ हूँ, दुनिया की सारी खुशियाँ थारी झोली में भर दे। बुआ जी ने आपको इतना आशीर्वाद नहीं दिया जितना दीदी को दिया। क्यों, आप बहू है और वो बेटी, इसलिए? दीदी, मतलब बहू होना तो नुकसान की बात हुई ना? बिल्कुल नहीं, बहू होना तो उल्टा फायदे की बात है। अब देखो, बेटियों को तो कभी कभी माँ बाप का प्यार मिलता है, पर बहुएं तो हमेशा उनके सामने रहती हैं ससुराल में। जब देखो हर पल हर दिन आशीर्वाद लेती रहती हैं। नहीं? चलो। मैंने तो अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया है कि हम गोवा जा रहे हैं। हाँ, मैंने तो पूरी प्लानिंग कर ली है कि हम वहाँ पे क्या क्या करेंगे। शादी तो बहुत बोरिंग होती है, हम तो वहाँ मजा करेंगे, क्योंकि मैं बीच में पहली बार जा रहा हूँ ना। मैं तो पहले भी गया हूँ, बैंकॉक, सूरत, बहुत मजा आता है। मैं भी मजा करूँगा। मैं भी। क्या हुआ? वही चोट में पेन हो रहा है। मैं मामा जी को बोलूं? नहीं नहीं, उतना भी नहीं हो रहा है। और अगर हम किसी को बताएंगे ना तो मुझे कोने में बिठा देंगे और मस्ती भी करने नहीं देंगे, और फिर हमें घंटी भी बजाने नहीं देंगे। अरे हाँ, आज तो हमने घंटी भी नहीं बजाई। नानी आ गई। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये राजश्री आंटी ने कितना सुंदर हार पहना है। हाँ, पर आज के दिन के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। ये इतना बड़ा हार पहन के आने की क्या जरूरत थी? छोटी सी पूजा है बस। क्यों? छोटी पूजा में बड़ा हार नहीं पहन सकते हैं क्या? मेरा मन किया, मैंने पहन लिया, बस। अब तो खुश होंगे ना आप? सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं। देखेंगे क्यों नहीं, इतनी सुंदर जो है आप। वो मुझे नहीं, मेरा हार देख रहे हैं। वर्षा, दादू कहाँ हैं? वो होटल के काम से कहीं गए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। कह रहे थे कि मेरी तरफ से माफी मांग लेना। नहीं नहीं, माफी मांगने की क्या जरूरत है, काम भी उतना ही जरूरी है।
कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाय आलोक। हाय। दीदी, ये यहाँ कैसे? नैतिक ने बुलाया है। तूने मना क्यों नहीं किया? तू तो सब जानती है ना। अच्छा हुआ शौर्य नहीं है, वो दोनों आमने सामने पड़ जाते तो। अब देख वर्षा, कभी ना कभी तो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे ही। और वैसे भी मैंने नैतिक को सब बता दिया है। उसके बावजूद भी अगर नैतिक ने आलोक को यहाँ बुलाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा। यजमान जी, वर के माता पिता आ जाएं विनायक जी की स्थापना के लिए। जी चलिए। जी। आंटी, नमन के पापा नहीं आएंगे? उनका इस सब पे विश्वास नहीं है। चले। सॉरी सॉरी सॉरी। नमस्ते नमस्ते। मैं लेट तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, अभी शुरू होने ही वाली है। पंडित जी चलिए आप पूजा शुरू कीजिए, परिवार के सारे सदस्य आ गए हैं। आप लोग स्थान ग्रहण करें। त्रिवेणी जी, आपने सुरेश जी को न्योता क्यों नहीं दिया? देखिए उन्होंने भी तो न्योता दिया है ना पार्टी का। आप क्यों एक ही गलती बार बार दोहराती हैं? देखिए मैंने कोई गलती नहीं दोहराई है, मैंने उन्हें फोन किया था। अब उन्होंने आने से मना कर दिया तो मैं क्या करती? फिर भी मुझे ऐसा लगता है। सुमुख्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णा लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुगर्णाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादिशैतानि नमानि आपटेक्षुर्वयाति विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरधरम देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवन्दनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अबाललोचना शंभुर भगवान् वदनायनः प्रणम शीर्षा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तिवासं तमायु कामां सिद्धये प्रथमं मकतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं गजवक्तं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवम भालचंद्रं च दशम तु विनायकं एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नमान्ति संध्यायामि आपठेन्द्रा नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। अब आप दोनों जन अपने सभी बड़े बुजुर्गों का पैर छू करके आशीर्वाद ले लें। खुश रहो। मैं भी घंटी बजाता हूँ। हाँ उसी हाथ में लगी, हाथ भी लगाने दे रहा है। अक्षरा इसे डॉक्टर के पास ले जाइए। अक्षरा चलिए, आप लोग पूजा खत्म करके घर जाइए, हम लोग सीधा वहीं पहुंचते हैं। दीदी मैं भी चलूं? हाँ आ जाओ। हाँ जल्दी आओ मुस्कान। हे भगवान, सब कैसे होगा? शुरू में ही इतने विघ्न हैं। भगवान अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। सब ठीक होगा, आप चिंता न करें। गणेश जी की स्थापना तो हो चुकी है, मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। पहले प्रसाद चबड़े बांटने राजबन्ना, उसके बिना पूजा पूरी ना मानी जावे हैं। जी दीदी। पता नहीं इतनी देर हो गई अभी तक ये बच्चे कैसे नहीं आए। मिठाई मुसीबत आ गई राजबन्ना, बेचारा यहाँ घर में सुबह गिरा था और अब मंदिर में भी गिर गया। भाभी माँ, ये अच्छी शुरुआत नहीं है ना, आगे पता नहीं। आई नो, सारी मुसीबत मेरी शादी में ही आनी थी। पहले मॉम डैड की फ्लाइट मिस हो गई और अब नक्श को चोट लग गई। बेटा करिश्मा,
ऐसा क्यों सोच रही हो? बल्कि हम तो ये मानते हैं यदि शुरू में ही टोक लग जाए तो बाद में बुरी नजर लगती ही नहीं। भगवान, कितनी चोट लगी है मेरे लल्ला को। हाँ भाभी माँ, फ्रैक्चर हुआ है। भगवान, बेचारा लल्ला। अरे तू उदास ना हो लल्ला। अरे तू तो बहादुर छोरा है ना हमारा। हाँ, क्या कहे हैं वो क्या बोले हैं तू? वो कैसा बॉय? सुपर बॉय। नक्श, सच में आप तो सुपर बॉय हो ना, फिर ऐसे उदास क्यों खड़े हो? लल्ला बेटा, डर गया तू? नहीं दादाजी, सुपर बॉयज कभी डरते नहीं है, लेकिन वो सैड हो सकते हैं ना। मैं सैड हूँ क्योंकि अभी मैं शादी में मस्ती नहीं कर पाऊंगा। सबसे ज्यादा इसी को शौक था शादी का, और अब यही। आई थिंक आप लोग ये बात समझे नहीं, पर मैं समझ गई। ये प्लान नक्श का ही था। क्यों नक्श? ये आपका ही प्लान था ना? क्या? यही कि शादी तो नमन और करिश्मा की हो रही है, तो इम्पोर्टेंस तो उनको ही मिलेगा, आपको तो कोई पूछेगा भी नहीं। इसीलिए आप चोट लगवा के आ गए ना, ताकि आपको भी इम्पोर्टेंस मिले। नक्श, यू आर सो स्मार्ट। अब तो घर में सबको आपकी टेंशन होगी, एंड आई एम सो जेलस नक्श। आप हर फोटो में स्टैंड आउट करोगे। सच्ची? और क्या। वाह, मुझे तो ये पता भी नहीं था। चलो अब तो पता चल गया ना आपको। वैसे आपको खुश करने के लिए ना कब से मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ। ये देखो, मिल गई। ये फोटो देख रहे हो? ये मैं हूँ रश्मि बुआ की शादी में। इसमें आपको क्या हो गया था पापा? मत पूछो नक्श, पैर में प्लास्टर था और आंख में इन्फेक्शन। वाह, आप कितने फनी लग रहे हो पापा। और लल्ला, तब भी शादी तो रश्मि बिटिया की थी, लेकिन सब पूछ रहे थे मुन्ना के बारे में। हाँ, जैसा बाप वैसा उसका बेटा। यस। पापा, ये प्लास्टर बहुत बोरिंग है, इसे आप थोड़ा फंकी बनाओ ना। हाँ, मैं बनाता हूँ ना। मैं बना देती हूँ। नक्श, मैं बनाऊँ? मैं बनाती हूँ, मुझसे शुरुआत। बस। मैं बताऊंगा कि कौन पहले करेगा और कौन बाद में। ठीक है। देखिए ना, बैठे बैठाए चीकू के साथ क्या हो गया। घर में शादी है और बच्चे के हाथ में प्लास्टर लग गया। अरे ये तो शुक्र है भगवान का बड़ी बहू कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जस्मी, घर में सबका लहंगा बनाने का बीड़ा तो तुमने उठा लिया है, लेकिन एक चीज गलत कर दी। ये गोटा गलत लगाया है। आपने जो गोटा कहा था वही तो लगाया मैंने। मैंने तुम्हें गोल्डन गोटा कहा था। ये सिल्वर है जो तुम्हें अपने लहंगे में लगाना चाहिए था। मेरा गोटा ये था जो तुमने यूज ही नहीं किया। सॉरी भाभी, शायद ना मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी, पर देखिए ना भाभी, ये भी तो अच्छा ही लग रहा है, तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, है ना? दिक्कत ये है जस्मी कि ये सिल्वर है, मुझे गोल्डन चाहिए था। माँ, दादी, काकी सबको बोल देती हूँ कि ध्यान रखें, कुछ का कुछ ना बन जाए। अच्छा छोटू बेबी, भैया के हाथ में ना चोट लग गई है और उन्हें बहुत पेन भी हो रहा है। अच्छा पापा, मैं छोटू बेबी से बात कर रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओह, सॉरी। नक्श, आप एक काम करो, आप मेरा ये ब्लूटूथ डिवाइस ले लो। हाँ, इससे आप मामा से दूर रह के भी ना छोटू बेबी से बात कर पाओगे। ये लो। थैंक्स पापा। थैंक यू नैतिक, 1 घंटे से अटकी पड़ी थी। वैसे अच्छा ही, इसी बहाने आपको आराम करने को तो मिला, वरना दिन भर आप कहाँ आराम करती हैं, लेटती भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपकी शाम की तैयारी हो गई? हाँ, सूट तो आ गया है, लेकिन उसके साथ बाकी क्या चीजें होनी चाहिए ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बैचलर्स पार्टी के हिसाब से जो थीम है, कुछ और एसेसरीज तो होनी चाहिए। मुझे नहीं पहनना अक्षरा, अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? आप अकेले पहन रहे होते तो शायद अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी कभी कभी ना लाइफ में कुछ नया ट्राई करना चाहिए।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।